फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स चारजार्ड के ऊपर बैठकर एक्लिप्टिका स्पायर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इलाइट 6 की बैटल होने वाली थी। वहां पर एक मैसिव माउंटेन था और उसके पीक पर पहुंचने के बाद उनको एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि उन्होंने अपने जर्नी में कभी भी नहीं देखी थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऊपर एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप होती है जो कि एडवांस मेटल से बनी हुई थी एंड उसके चारों तरफ काले बादल होते हैं। इससे काफी तेज लाइट बाहर निकल रही थी। सरीना अपनी आंखों को बचाते हुए बोलती है कि ये चीज क्या है। मिस्ट्री बोलती है कि ये तो अनबिलीवेबल है, मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ऐश बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये इलाइट 6 से रिलेटेड हो सकता है। ब्रॉक के काफी गहरी सोच में चले जाता है और बोलता है कि ये स्पेसशिप तो काफी एडवांस लग रही है। ऐसी चीजों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को काफी आगे जाना पड़ेगा और यह 100-200 साल आगे की चीज लग रही है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन बैटल्स के लिए इतने एडवांस चीज को बनाया गया होगा। ये कोई आउटर स्पेस की चीज लग रही है। इसको लेकर ऐश और उसके फ्रेंड्स क्यूरियस और एक्साइटेड दोनों होते हैं। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है। ऐश बोलता है कुछ भी हो, हम इसकी मिस्ट्री बाद में सॉल्व करने वाले हैं, फिलहाल के लिए हमें इलाइट 6 पर फोकस करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उनको आसपास इस स्पेसशिप के अलावा कोई और चीज देखने को नहीं मिलती है, जिससे उनको शक होता है कि शायद इसी स्पेसशिप के अंदर इलाइट 6 की बैटल्स होती हो। मिस्ट्री रिप्लाई करती है कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर इलाइट 6 हो, बट वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। स्पेसशिप काफी ऊपर है और मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी पोकेमॉन वहां तक पहुंच पाएगा। ऐसी जगह पर काफी सिक्योरिटी भी होती है। मिस्ट्री का पॉइंट वैलिड था, बट ऐश इलाइट 6 से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिसके चलते वो अपने चारजार्ड को दोबारा बाहर निकालता है। सरीना बोलती है क्या इसका मतलब ये है कि ऐश वहाँ पर जाने का ट्राई करने वाला है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। चारजार्ड अभी स्पेसशिप की तरफ बढ़ो। चारजार्ड अपना फुल फोर्स लगाकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि चारजार्ड इजीली स्पेसशिप पर पहुंच जाएगा, पर जैसे जैसे स्पेसशिप पास आती है उससे निकलने वाला फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको चारजार्ड ओवर पावर नहीं कर पाता। वो पीछे हटने लगता है। ऐश बोलता है कि चारजार्ड तुम्हें और भी ज्यादा जोर लगाना होगा। ऐश की बात मानकर चारजार्ड अपनी पूरी एनर्जी यूज कर लेता है, जिससे वो कुछ दूर तक तो जा पाता है, बट फिर फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि चारजार्ड को काफी तेज धक्का लगता है और वह जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसको और ऐश को काफी डैमेज पड़ता है। सरीना बोलते हैं कि ऐश और चारजार्ड क्या तुम ठीक हो। चारजार्ड और ऐश उड़ जाते हैं। लकीली उनको ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी। मिस्टी बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पर जाना इम्पॉसिबल लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इलाइट 6 कहीं और होगा। ऐश फाइनली मिस्टी के बात से एग्री करता है। एंड अब सभी लोग इलाइट 6 की लोकेशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मैप को देखकर इतना तो फिक्स था कि इलाइट 6 इसी माउंटेन पर है, बट इस माउंटेन पे स्पेसशिप और सारे पेड़ों के अलावा कोई और चीज देखने को नहीं मिल रही थी, जिसके चलते इलाइट 6 को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। पर तभी पिकाचू को एक काफी यूनिक चीज देखने को मिलती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स भागते हुए पिकाचू के पास आते हैं, बट सरप्राइजिंगली उनको आसपास कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऐश बोलता है पिकाचू फिर से नहीं, हम पहले से काफी ज्यादा थक चुके हैं, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। तभी पिकाचू ऐश को एक काफी तेज थंडरबोल्ट मार देता है, जिससे ऐश काफी गुस्सा हो जाता है। पर तभी पिकाचू नीचे की तरफ पॉइंट करता है एंड वहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्टेयरकेस था एंड ऐसा लग रहा था कि सीढ़ी का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स कहीं न कहीं पहुंच सकते हैं। सरीना उस स्टेयरकेस के पास आती है और बोलती है कि वेल, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेयरकेस हमें कहाँ पर ले जाएगा। ब्रॉक स्टेयरकेस के पास आकर बैठ जाता है उसको एनालाइज करने के लिए और बोलता है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। आसपास कुछ पत्थर पड़े हुए थे जिनके ऊपर कुछ सिंबल्स बने थे। ब्रॉक बोलता है कि ये सिंबल्स एंशिएंट लग रहे हैं, बट सेम टाइम पर ये काफी हाई टेक्नोलॉजी से बने हुए लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये स्पेसशिप से रिलेटेड है। मिस्टी बोलती है ब्रॉक क्या तुम्हें लगता है कि ये इलाइट 6 से रिलेटेड होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने इलाइट 6 के बारे में कुछ अफवाह सुनी थी जिनके अकॉर्डिंग इलाइट 6 एट्रो रीजन से काफी दूर है और ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है। मिस्टी बोलते हैं तो क्या हमें रिस्क लेकर इसके अंदर जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पूरे पोकेमॉन एनिमे में वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन है जिसने रिवर्सल अटैक का यूज किया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर हमें इलाइट 6 तक पहुंचना है तो मेरे अकॉर्डिंग हमें डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है, अगर मुझे चैंपियन तक पहुंचना है तो इस अंडरग्राउंड टनल में जो भी हो उसको डिफीट करना होगा। ये बोलकर ऐश स्टेयरकेस से नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है और उसके पीछे ऐश के फ्रेंड्स भी आते हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी और दीवार पर काफी सारे अजीब तरह के डिजाइन बने हुए थे। ब्रॉक बोलता है कि जिसने भी यह जगह बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्ट ही नहीं था, बल्कि एक जीनियस था। उसने इस जगह को काफी ज्यादा डरावना बनाया है, जिसके चलते आधे से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स तो यहाँ तक आएंगे ही नहीं, वो पहले ही डर जाएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, बट ये चीज हमें नहीं रोकने वाली, हम तो अंदर जाने वाले हैं। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स अंडरग्राउंड टनल के बॉटम पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक सर्कुलर चेम्बर होता है। ये एक अंडरग्राउंड बंकर था और सामने उसको 6 अलग अलग तरह के दरवाजे देखने को मिलते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि 6 अलग अलग दरवाजे, क्या तुम इसका मतलब समझे। ऐश बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सरीना बोलते हैं कि वेल, इलाइट 6 में 6 मेंबर्स है और यहाँ पर 6 दरवाजे हैं, यानी कि हम इलाइट 6 तक पहुँच चुके हैं।
इन 6 दरवाजे के बीचों बीच एक काफी अजीब तरह का सिंबल था जो कि बिल्कुल उसी स्पेसशिप की तरह दिख रहा था जो कि माउंटेन के पीक पर थी एंड वहाँ पर ऐश अपने चार्जार्ड का यूज करके नहीं पहुँच पाया था। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब यह भी है कि इस अंडरग्राउंड टनल और स्पेसशिप का कोई ना कोई कनेक्शन है। हर एक दरवाजा अलग कलर का था और सब पे अलग अलग तरह के सिंबल्स बने हुए थे। उन 6 में से एक दरवाजा जो कि ऑरेंज कलर का था वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। ब्रॉक बोलता है कि शायद यही तुम्हारा पहला चैलेंज होने वाला है, तुम्हें वहाँ पर एक सिमिलर एम्ब्लेम को प्लेस करना होगा। ऐश उस ऑरेंज दरवाजे के पास जाता है और एक एम्ब्लेम को बाहर निकालता है जो कि उस डोर पर बने हुए सिंबल से काफी सिमिलर था एंड ऐश उस एम्ब्लेम को दरवाजे पर प्लेस कर देता है जिससे वो एम्ब्लेम ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही टाइम में काफी तेज लाइट फ्लैश होती है। अंदर से काफी तेज और गर्म हवा बाहर निकलती है एंड कुछ ही टाइम में वो दरवाजा ओपन हो जाता है और उनको जो चीज देखने को मिलती है वो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहाँ पर एक पूरा वोल्केनो था, हर तरफ लावा बह रहा था एंड उसी के बीच में काफी सारे टावर्स थे और बीच में एक बड़ी बैटल फील्ड थी जहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर खड़ा हुआ था। उसने ऑरेंज और रेड कलर के आउटफिट पहने थे, उसके बाल रेड होते हैं और ऐसा लगता है कि उसके बालों पर आग लगी हुई थी। जैसे वो ऐश को देखता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है कि तो आखिर तुम यहाँ तक पहुँच गए, गेट ऑफ फ्लेम्स में तुम्हारा स्वागत है और मैं हूँ इग्निस और मैं इलाइट 6 का फायर मास्टर हूँ। ऐश अपनी फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि फाइनली मैं इलाइट 6 तक पहुँच गया, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने और डिफीट करने आया हूँ। ये सुनकर इग्निस हंसता है और बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, पर क्या तुम्हें पता है कि इलाइट 6 कैसे वर्क करता है? ऐश रिप्लाई करता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इग्निस बोलता है ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें इलाइट 6 के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इलाइट 6 में 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो कि अलग अलग टाइपिंग में स्पेशलाइज करते हैं और हम चैंपियन के टाइटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि चैंपियन को कोई भी वीक पोकेमॉन ट्रेनर चैलेंज करे एंड अगर कोई वीक पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर आता भी है तो हम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक बार वो पोकेमॉन ट्रेनर हमसे हार जाता है तो वो चैंपियन से बैल नहीं कर सकता, उसकी जर्नी वहीं पर एंड हो जाती है। हम सारे के सारे इलाइट 6 मेंबर ने एक टाइपिंग को एक ऐसे लेवल तक मास्टर कर रखा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हमने इसी टाइपिंग के पोकेमॉन को चुन चुन के कैच किया है जिसमें हमें काफी सारे साल लग गए। हमने अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग की है और हमने पोकेमॉन लीग भी जीती है। अनफॉर्चुनेटली एंड में हम चैंपियन को तो डिफीट नहीं कर पाए, बट हमारी पावर को देखते हुए हमें इलाइट 6 मेंबर बना दिया गया। अगर तुम्हें चैंपियन तक पहुंचना है तो तुम्हें एक एक करके हम सारे के सारे 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तो क्या तुम पहले पोकेमॉन ट्रेनर हो? इग्निस रिप्लाई करता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये बैटल फील्ड तो तुमने देख ही ली होगी, यहाँ पर चारों तरफ लावा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप पोकेमॉन्स की चलती है। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला।